हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी एग्ज़ाम में। आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन होंगे जो हर एक एग्ज़ाम्स में आपको मिलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे विकसित नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। इसे माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, यानी मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ ग्रेट वॉथ मिला, दुनिया का पहला सार्वजनिक स्नानगार मिला है। उन्नत ड्रेनेज सिस्टम इसकी विशेषता है। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। यह व्यापार और नगर नियोजन का केंद्र था। विश्व की सबसे सुव्यवस्थित प्राचीन नगर सभ्यता में से एक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु का उपयोग नहीं करती थी? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। सही आंसर है ऑप्शन सी लोहा। ये क्वेश्चन यूपी पैट में भी पूछा गया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं। सिंधु सभ्यता में लोहा पूरी तरह अनुपस्थित था। लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। सभ्यता ताम्र पाषाण युग की थी। सभी उपकरण तांबा कांसा पत्थर से बनते थे। लोहे का उपयोग बाद में वैदिक काल में शुरू हुआ। यह ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। सभ्यता तकनीकी रूप से विकसित थी, लेकिन आयरन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इसे प्री आयरन सिविलाइजेशन कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आर्यों की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सही आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। इससे कुछ रिलेटेड की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। यह विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसमें 10 मंडल व 128 सूक्त हैं। देवताओं की स्तुति इंद्र, अग्नि और वरुण के रूप में है। प्रारंभिक आर्य जीवन का प्रत्यक्ष वर्णन है। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म की जानकारी इसमें मिलती है। यह भारतीय सभ्यता की आधारभूत पुस्तक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संहिता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी संहिता। सही आंसर है ऑप्शन डी संहिता। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। वेद 4 भागों संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में विभाजित है। संहिता में मंत्र और सूक्त है। यह सबसे प्राचीन एवं मूल ग्रंथ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की अपनी सभी की संहिताएं हैं। प्रारंभिक धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी इनमें मिलती है। यह वैदिक ज्ञान का आधार है। ध्यान, पूजा, स्तुति और यज्ञ मंत्र आदि सभी इसमें मिलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी वात्स्यायन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी चाणक्य। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। चाणक्य को कौटिल्य व विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध साम्राज्य जीतने में मदद की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र में राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन का वर्णन है। चाणक्य की रणनीति में नंद वंश का अंत हुआ था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। वे भारत के प्रथम प्रमुख राजनयिक माने जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 321 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 200 ईसा पूर्व। सही आंसर है ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह युद्ध अशोक और कलिंग राज्य के बीच में हुआ था। सबसे रक्त रंजित युद्धों में से ये एक है। कलिंग युद्ध में 1 लाख से अधिक मौतें हुई थी। अशोक को गहरा और मानसिक आघात पहुंचा था। युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, धम्म नीति शुरू की। अशोक अहिंसा, करुणा और नैतिक शासन के पक्षधर थे। इस युद्ध ने विश्व इतिहास की दिशा बदल दी। 7 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन सी अरामिक लिपि में, ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि में। सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भारत की सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम के
अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ब्राह्मी को बाद में देवनागरी लिपि में विकसित माना जाता है। अशोक की भाषा प्राकृत थी। शिलालेखों से प्रशासन का पता चलता है। सबसे पहले इन अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। 8 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी हर्ष ने। सही आंसर है ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। यह चिकित्सा, व्याकरण, बौद्ध धर्म का प्रमुख विषय था। हेंस-जांग और इतिसिंग ने यहाँ अध्ययन किया था। इसका ग्रंथालय धर्मगंज विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए युद्ध की वजह से, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रगति की वजह से, ऑप्शन सी कला साहित्य के उत्कर्ष की वजह से, ऑप्शन डी व्यापार बढ़ने की वजह से। सही आंसर है ऑप्शन सी कला साहित्य के उत्कर्ष की वजह से। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान का चरम विकास हुआ था। कालिदास, आर्यभट्ट, बारहमीन महान विद्वान थे। दशमलव और शून्य का विकास भी हुआ था। मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी। राजनीतिक स्थिरता थी गुप्त काल में। आर्थिक उन्नति, व्यापार का विस्तार हुआ था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल था। 10 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय नेपोलियन, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी हिंदू सूरज, ऑप्शन डी राजगुरु। सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय नेपोलियन। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह उपाधि इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने दी है। समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली गुप्त शासक थे। उन्होंने 20 राज्यों को जीत लिया था। उनकी विजय नीति ने उत्तर भारत को एकीकृत किया था। समुद्रगुप्त महान योद्धा और प्रशासक थे। प्रयाग प्रशस्ति में उनके अभियानों का वर्णन है। इसे हरियाणा के कलाकार हरिशेण ने लिखा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सुधार को लागू किया था? ऑप्शन ए धार्मिक कर, ऑप्शन बी कीमत नियंत्रण, ऑप्शन सी सूबेदारी, ऑप्शन डी जमींदारी। सही आंसर है ऑप्शन बी कीमत नियंत्रण। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कीमत नियंत्रण उनकी सबसे बड़ी नीति थी। अनाज, कपड़ा, घोड़े सबकी कीमतें तय थीं। बाजार की निगरानी हेतु शहना ए मंडी नियुक्त किया गया था। भ्रष्टाचार पर कठोर दंड था। सेना को सस्ते सामान सुनिश्चित करने के उद्देश्य था। दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था स्थिर हुई थी। यह भारत का पहला प्राइस कंट्रोल सिस्टम था। 12 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम तुगलक। सही आंसर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 तक चला। फर्स्ट गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे। दूसरे नंबर पर मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड फिरोज शाह तुगलक और फोर्थ नसरुद्दीन महमूद। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तुगलक वंश 1320 में स्थापित हुआ। गयासुद्दीन तुगलक एक मजबूत प्रशासक था। उसके शासन में व्यवस्था में सुधार आए। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी तुगलकाबाद बसाई। उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध शासक था। तुगलक काल में कई प्रशासनिक प्रयोग हुए। दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण काल था तुगलक वंश। 13 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए धार्मिक सुधार के लिए, ऑप्शन बी असफल प्रयोग के लिए, ऑप्शन सी कठोर प्रशासन के लिए, ऑप्शन डी युद्ध नीतियों के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी असफल प्रयोग के लिए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरण की दिल्ली से दौलताबाद। इसके शासनकाल में टोकन मुद्रा असफल रही। अत्यधिक कर नीति विफल हुई। दक्षिण में विद्रोह बढ़े। अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण विफलताएं हुई, लेकिन बुद्धिमान और दूरदर्शी माना जाता है। उसके प्रयोग इतिहास में अद्वितीय है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की शासन भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी हिंदी। सही आंसर है ऑप्शन सी फारसी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अकबर के शासनकाल में फारसी मुगल प्रशासन की आधिकारिक भाषा थी। अकबर ने इसे सभी दस्तावेज में लागू किया था। फारसी साहित्य का विकास हुआ।
अबुल फजल और फैज़ी फ़ारसी विद्वान थे। अकबरनामा व आईने अकबरी फ़ारसी में लिखे गए थे। दरबार और प्रशासन में फ़ारसी अनिवार्य थी। बाद में यही उर्दू भाषा का आधार बनी। 15 नंबर क्वेश्चन है, दीवान इलाही किसने शुरू किया? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी फैज़ी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अबुल फजल। सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। दीन इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पंथ है। सभी धर्मों की श्रेष्ठ बातों को मिलाकर बनाया गया। इसका उद्देश्य धार्मिक एकता है। सदस्य संख्या बहुत कम थी। बीरबल इसका प्रमुख सदस्य था। दीन इलाही को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। यह अकबर की उदार नीति का प्रतीक था। 16 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए हिंदू शैली, ऑप्शन बी इंडो इस्लामिक शैली, ऑप्शन सी द्रविड़ शैली, ऑप्शन डी गौथिक शैली। सही आंसर है ऑप्शन बी इंडो इस्लामिक शैली। इंडो इस्लामिक शैली भारतीय और इस्लामी वास्तुकला दोनों का मिश्रित उदाहरण है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इंडो इस्लामिक शैली मुगल काल में विकसित हुई है। सफ़ेद संगमरमर का अद्भुत उपयोग हुआ है। चारबाग योजना, इस्लामी बागवानी, विशाल गुम्बद, मेहराबें इसकी पहचान है। ज्यामितीय नक्काशी और इंद्रिय वर्क भी हुआ है। फारसी, भारतीय प्लस तुर्क स्थापत्य का मिश्रण है इंडो शैली। विश्व की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकलाओं में से एक है इंडो इस्लामिक शैली। 17 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी नामदेव। सही आंसर है ऑप्शन ए रामदास। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने शिवाजी को स्वराज और स्वतंत्रता का विचार दिया। रामदास जी की रचना दासबोध है। शिवाजी ने उनके नाम पर मंदिर बनवाए हैं। गुरु शिष्य संबंध अत्यंत घनिष्ठ था। स्वतंत्रता का संदेश महाराष्ट्र में फैलाया। रामदास जी ने मराठा साम्राज्य की वैचारिक नींव रखी। 18 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1236 में, ऑप्शन बी 1336 में, ऑप्शन सी 1436 में, ऑप्शन डी 1536 में। सही आंसर है ऑप्शन बी 1336 में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। गुरु विद्यारण्य का मार्गदर्शन मिला। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। कृष्णदेवराय प्रसिद्ध शासक थे। तालीकोटा के युद्ध में 1565 में विजयनगर का पतन शुरू हो गया था। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। कला, मंदिर, व्यापार का उत्कर्ष था। 19 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने कौन सी भाषा को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी पंजाबी। सही आंसर है ऑप्शन सी तेलुगु। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कृष्णदेवराय जी ने तेलुगु साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया। कृष्ण राय की प्रसिद्ध रचना आमुक्तमाल्यदा है। उन्होंने तेलुगु को आंध्र भाषा कहा। अनेक कवियों को संरक्षण दिया। दक्षिण भारत में साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। वे संस्कृत के भी बड़े ज्ञाता थे। विजयनगर का सांस्कृतिक उत्कर्ष हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन है, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सोना के लिए, ऑप्शन बी मसाले के लिए, ऑप्शन सी हीरे के लिए, ऑप्शन डी लोहा के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी हीरे के लिए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। विश्व का सबसे बड़ा हीरा बाजार है। गोलकुंडा में कोहिनूर, होप डायमंड आदि यहाँ से मिलते हैं। गोलकुंडा किला भी प्रसिद्ध है। यहाँ हीरा खदानें प्राचीन काल से ही थी। मुगल और निजामों के शासन में बड़ा व्यापार यहाँ से होता था। दुनिया के सबसे शुद्ध हीरे यहाँ मिलते हैं। आज भी इन खदानों का ऐतिहासिक महत्व है। आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं? इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।